एक गरीब बच्चा कैसे बना रूस का सबसे ताकतवर इंसान। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक गरीब बच्चा कैसे रूस का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। हम अपनी वीडियो से आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में, जिनका पूरा नाम व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक ईसाई परिवार में हुआ था। पुतिन के पिता का नाम एस्पेरी दोनों बीच पुतिन था, जो एक नौसैनिक थे, और इनकी माता का नाम मारिया सेलोनोवा था, जो एक कंपनी में मजदूरी करती थी। पुतिन की परवरिश लेनिनग्राद में हुई थी, जहां माहौल ऐसा था कि स्थानीय लड़के हमेशा पुतिन से मारपीट किया करते थे। स्थानीय लड़कों के मारपीट से तंग आकर पुतिन ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया और मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। पुतिन बचपन से ही बहुत परिश्रमी थे। घर के आर्थिक तंगी के कारण वे चूहों को पकड़ने का काम करते थे। चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ने पर उन्हें उसके बदले कुछ पैसे मिला करते थे। पुतिन पढ़ने में बहुत तेज थे। जब उनके क्लास के सभी बच्चे टीचर को देने के लिए फूल लेकर जाते थे, तो पुतिन फूल न देकर फूलों का पौधा दे देते थे। मार्शल आर्ट की वजह से पुतिन की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। उनका दृढ़ विश्वास बढ़ गया। उन्होंने अपनी मातृभाषा के अलावा जर्मन भाषा भी सीखी। फिर 1975 में पुतिन ने वकालत की डिग्री हासिल किया। वकालत की डिग्री हासिल करने से पहले पुतिन केजीबी में जाना चाहते थे, जो एक रूसी जासूसी संगठन है। एक दिन पुतिन केजीबी ऑफिस में जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक महिला अधिकारी से होती है। उस अधिकारी से पुतिन बोलते हैं कि मुझे भी केजीबी में काम करना है। तो महिला अधिकारी बोलती है कि इसके लिए तुम्हें लॉ यानी कि वकालत की पढ़ाई करनी होगी। उसी जासूसी के लिए पुतिन ने लॉ की पढ़ाई की। 1975 में लॉ की पढ़ाई के बाद उनके तेज दिमाग के कारण केजीबी में उनको चुन लिया गया और वे अपने पहले मिशन पर जर्मनी चले गए। वहाँ पर 5 साल केजीबी में काम करने के बाद फिर 1983 में नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसका नाम ल्यूडमिला था। उस महिला से पुतिन ने शादी कर लिया। ल्यूडमिला और पुतिन की 2 बेटियां हुई, जिनका नाम मारिया पुतिन और एकाटेरिना पुतिन है। पुतिन ने 16 वर्ष केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 को केजीबी से रिटायरमेंट ले लिया। उस समय पुतिन केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर काम कर रहे थे। इसके बाद पुतिन रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर एनाटोली सोवचौक के साथ जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो सोवचौक के बहुत ही करीबी बन गए और सोवचौक ने उन्हें उप मेयर बना दिया। 1996 में सोवचौक चुनाव हार गए और पुतिन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद पुतिन मास्को चले गए, जहां मास्को में पुतिन उस समय के राष्ट्रपति बोरिस के टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। इसके बाद पुतिन का रास्ता साफ होते चला गया। राष्ट्रपति बोरिस ने 1997 में पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। फिर 2 साल बाद जब राष्ट्रपति बोरिस ने इस्तीफा दे दिया तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद भी पुतिन की मंजिल समाप्त नहीं हुई थी। फिर शुरू हुआ साल 2000 का समय। इस बार पुतिन राष्ट्रपति पद के लिए लड़े और चुनाव जीत भी गए। अक्टूबर 2002 में 40 से 50 चेचन्या विद्रोहियों ने एक थिएटर में 900 रूसी लोगों को बंधक बना लिया। उस थिएटर में एक प्ले चल रहा था। उसी दौरान यह घटना हुई। यह घटना मास्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से इतिहास में मशहूर है। चेचन्या विद्रोहियों का कहना था कि रूस अपनी सेना चेचन्या से हटा ले और इसके लिए सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया गया। फिर पुतिन ने कहा कि हम आतंकवादियों के सामने झुकेंगे नहीं और हम भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उसके बंधक बनाए जाने के 3 दिन बाद रूसी कमांडो ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया और एयर कंडीशनिंग सिस्टम से थिएटर में जहरीली गैसें भर दी, जिससे सभी लोगों का दम घुटने लगा। इसके बाद रूसी कमांडो अंदर घुसे और गोलीबारी में सभी चेचन्या विद्रोहियों को मार गिराया। इस गोलीबारी में बंधक बनाए गए लोगों में से 118 लोगों की मौत हो गई। पुतिन ने कहा कि कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई होना तय है तो पहला पंच हम मारेंगे। फिर दोबारा साल 2004 में चुनाव हुआ और पुतिन दोबारा से जीतकर राष्ट्रपति बन गए। रूस के संविधान का यह नियम है कि कोई व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसलिए 2008 से 2012 तक पुतिन ने रूस का प्रधानमंत्री बनकर काम किया। फिर 2012 में चुनाव हुआ और पुतिन जीतकर फिर से राष्ट्रपति बन गए। 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने रूस के संविधान में एक संशोधन करा दिया। संशोधन ऐसा था कि इसके बाद 2036 तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। 2036 तक रूस का राष्ट्रपति पुतिन ही रहेंगे और 2012 से लेकर अब तक रूस का राष्ट्रपति पुतिन ही बने हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।